नमस्कार, मैं मनोज राजी। अक्सर आपने टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की बात तो सुनी होगी। साइबर फ्रॉड की बात बहुत आपने सुनी होगी। आपने सुना होगा किस तरीके से लोगों के बैंक में से पैसा उड़ा लिया जाता है, किस तरह हिप्नोटिज्म करके लोगों को शिकार किया जाता है। ये सब चीज़ें पुरानी हो गई। अब कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों के दिमाग को ही कैप्चर कर लिया जाता है किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उसको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, कुछ लोग रेडिएशन कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि विक्टिम तो दिख रहे हैं। वीडियो में आपको देखेंगे, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, कि लोग खुद आके कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम उनसे पूछ के जानने की कोशिश करेंगे, भाई ये हो क्या रहा है, दुनिया तो सोच रही है। बहुत सारा हमने सुना था कि भाई सेना के पास ऐसे हथियार होते हैं कि सामने वाले को भ्रमित कर दें, सामने वाले का दिमाग घुमा दें। ऐसी चीज़ें सुनी थी, किताबों में सुनी, किस्से कहानियों में सुनी, लेकिन सोचते थे तो कल्पना है। क्या लग रहा है आपको कि ऐसी चीजें हैं, ऐसा कुछ है सैटेलाइट के जरिए जिससे ह्यूमन, आज तो चिप की भी बात हो रही है। एलन मस्क ने एक चिप की है कि वो न्यूरालिंक। न्यूरोलिंक कंपनी भी बना दी। चिप लगा देंगे दिमाग में, और फिर आपका विचारों को, सब चीजों को उससे मैं तो कंट्रोल कह रहा हूँ, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि उससे आपको मदद मिलेगी, जैसे अंधा देख सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन आप उसका एक दूसरा रूप ही बता रहे हैं, जितना मैंने आपसे और ऑफ कैमरा बात की। आपका नाम क्या है और आखिर ये माजरा क्या है, हमें भी जरा विस्तार से बताइए। जी, नमस्ते। मेरा नाम अंकित गोयल है। मैं ईस्ट दिल्ली का निवासी हूँ। और जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही है। वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू ब्रेन मैनिपुलेशन इज अ रियलिटी इन टुडेज टाइम। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से आपके ब्रेन को मैनिपुलेट किया जा रहा है और थॉट्स इंड्यूस किए जा रहे हैं, इमोशंस इंड्यूस किए जा रहे हैं। ये मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक हैरेसमेंट का थ्रू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। और अनफॉर्चुनेटली ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा कई सालों से चला आ रहा है। और विक्टिम्स खाली इंडिया में नहीं है, दुनिया के हर देश में है। मैंने कुछ वीडियोस लगाए भी हैं, उसमें आप देखेंगे उसमें दूसरे कंट्रीज के विक्टिम्स के बारे में भी बात करी है। परेशानी ये है कि सैटेलाइट की एक्सेस कहीं भी होती है, आपके घर के अंदर भी होती है, आप कहीं भी जाते हैं वहाँ भी होती है। वहाँ पर आपके ब्रेन को जकड़ लिया जाता है, आपके ब्रेन को एक तरह से जिसे कहें न्यूरल स्लेव बना लिया जाता है। जैसे आपने बात करी न्यूरा लिंक की, वो तो चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी है। बट जैसे कि आप वायरलेस कंप्यूटर ये फ़ोन देखते हैं कि उसमें चिप से भी होता है और वायरलेस वैसे भी होता है। तो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल। आप ये कह रहे हो कि सीधा सीधा टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिमाग कैप्चर कर लिया जाता है। ये तो इन्फ्लुएंस तो मैंने मान सकता हूँ। देखिए, मैं आप एक क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंस तो मैं मान सकता हूँ कि आपने कोई वीडियो देखा, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। कोई वीडियो, कोई लीडर ऐसा होता है, ऐसा बोलता है कि आप इतना उत्तेजित हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो। कोई आपको समर्पण करा देता है कि आप आंख बंद करके उसके पैरों में गिर जाते हो। कोई बाबा ऐसा होता है, मतलब ये सब होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि अनरियल बात कह रहे हो आप। लेकिन आप ये कह रहे हो कि ना कोई लीडर है, ना कोई चीज है, ना कोई विजुअल है, कुछ नहीं है, और सिर्फ एक किरण आएगी, एक सैटेलाइट से वो आएगी और आपको, देखिए, मैं जो आपको गुलाम किस चीज का बनाती है। मैं आपको बताता हूँ। बॉडी में कोई भी थॉट इंड्यूस होता है, थॉट प्रोड्यूस होता है, कोई भी एक्शन प्रोड्यूस होता है, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फुटप्रिंट छोड़ता है। अच्छा। हमारी बॉडी में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आयंस की ट्रांसमिशन से करंट जनरेट होते हैं, जिनको बायोइलेक्ट्रिक करंट्स कहते हैं। जैसे सैटेलाइट की रेडिएशंस आपके मोबाइल को इन्फ्लुएंस करती हैं या उसको कंट्रोल करती हैं, आप कह सकते हैं। कैसे करती हैं कि मोबाइल में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है हाँ, थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, नहीं ये तो उनको इनको इन्फ्लुएंस करती है। सेम तरीके से आपकी आप कह रहे बॉडी हो कि में क्या एक क्या। सेकंड, बॉडी में जो आयंस होते हैं वो भी करंट बनाते हैं। हाँ। उनको रेडिएशन इन्फ्लुएंस करती है। और उसके थ्रू आपके अंदर थॉट्स इंड्यूस किए जा सकते हैं, आर्टिफिशियली थॉट्स डाले जा सकते हैं, वॉइसेस सुनाई जा सकती हैं, इमेजेस सुनाई जा सकती हैं, दिखाई जा सकती है। दिखाई जा सकती है। हेलोजिनेशन होता है कुछ लोगों को, जैसे भ्रम होता है, वैसा कुछ है क्या? भ्रम नहीं है, रियल इमेजेस दिखाई जाती है। जैसे एक टेक्नोलॉजी होती है, जैसे ऑस्टेंसिबली डुअल यूज टेक्नोलॉजी हाँ। टेक्नोलॉजी बनाई गई। इसके रिसर्च पेपर्स भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएंगे। बड़े बड़े रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन है उसको विजन प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाई गई कि वो डायरेक्टली विजुअल कॉर्टेक्स में सिग्नल्स बीम करके इमेजेस उसको डाली जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी यूज हो रही है हैरेसमेंट के लिए, टॉर्चर के लिए, लोगों को उनको नेगेटिव थॉट्स डालने के लिए, नेगेटिव इमेजेस डालने के लिए, नेगेटिव वॉइसेस डालने तो के लिए। इससे उसका उसका फायदा क्या है जो भी ऐसा कर रहा है? क्योंकि अगर बड़े स्तर पे करेगा, क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने ऐसा आज तक शिकायत नहीं की। जो भी लोग आ रहे हैं वो आम आदमी आ रहा है, मतलब जिसका ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है सोसाइटी पे। अगर कोई बड़ा टीवी स्टार हो, कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो,
ऐसे तो आप तो बड़ी खतरनाक बात कह रहे हो, किसी भी अगर किसी के हाथ में अगर न्यूक्लियर बटन है और उसको इन्फ्लुएंस कर दिया हो तो बटन दबा देगा। बिल्कुल वही डेंजर है इसका, जिसे हम कहते हैं मंचूरियन कैंडिडेट, जो आपने बोला वो बहुत बड़ा डेंजर है। हाँ, न्यूक्लियर वेपन भी चलाया जा सकता है। कुछ भी करा जा सकता है। बिल्कुल, और उसी सिलसिले में आज एक बहुत डार्क डे है। इस मुद्दे पे हम लोग कई सालों से बातें कर रहे हैं, हमने हाँ, बहुत एप्लीकेशंस भेजी हैं, बहुत बड़े बड़े अथॉरिटीज और ऑफिस हर जगह रिप्रेजेंट किया है हमने, बट हमें न्याय नहीं मिला। या कोई सीरियसली नहीं ले रहा। नहीं, न्याय नहीं मिला हमको, हमको न्याय नहीं मिला, लोग क्योंकि समझते हैं आपकी बात, काफी लोग समझते भी हैं, लेकिन इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। कोई तो मजाक करता होगा कहाँ से क्या बात कर रहे हैं वो कुछ लोग। उनका अपना ओपिनियन है, बट काफी लोग समझते भी हैं, काफी हाँ, लोग जो समझते पढ़े भी हैं। लिखे हैं थोड़ा जिनको जानकारी जी है, जी, समझते मतलब भी हैं। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा किया जा सकता है बिल्कुल क्योंकि अगर न्यूरल लिंक कर सकती है तो सैटेलाइट से भी किया जा सकता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल तो नहीं है किसी के दिमाग हैक कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बहुत डार्क सेगा हुई है इसमें, आज बहुत डार्क डे है कि एक हमारी कम्युनिटी की मेंबर थी मोनिका जैन, हाँ, भीलवाड़ा राजस्थान से। हाँ, उनको 2 हफ्ते से 2 साल से वो इस टॉर्चर के अंडर हैं। पिछले 2 हफ्ते से उनका टॉर्चर बहुत इंटेंस कर दिया गया। रेडिएशन से उनको कंटिन्यूसली डराया जा रहा था, वॉइसेस डराई जा रही थी कि आपको होमलेस कर देंगे, आपके घर पे रेड पड़वा देंगे, या जो भी कर देंगे, आपको मानहानि कर देंगे, आपको क्षति पहुंचाएंगे। और उसके चलते उनकी बहुत अ, हालत ख़राब हो गई थी। वो 2 हफ्ते से खाना भी नहीं खा पा रही थी, पूरा पूरा दिन चला जाता था, कुछ नहीं खाती थी, सो नहीं पाती थी ढंग से। शी कुड नॉट टेक केयर ऑफ हर डेली रूटीन। वो ना नहा पाती थी, ना कुछ काम कर पाती थी। फाइनली परसों उनको इंड्यूस करके वॉइसेस में उनको हिप्नोटिक स्टेट में डालकर उनको सेल्फ हार्म के लिए पुश कर दिया गया। उन्होंने छत से छलांग लगाई। बाय गॉड्स ग्रेस शी इज सेफ राइट नाउ। उनकी सर्जरी हुई है और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर थोड़ी भी 19-20 हो जाता तो शायद ज़िंदगी भर के लिए कभी चल ही ना पाती। तो बहुत खतरनाक बात। बहुत, जैसा आपने कहा कि इंड्यूस करा कि किसी से कुछ भी कराया जा सकता है, हाँ, तो हमारी मांग यही है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसको रोका जाए, क्योंकि हम कोई बहुत डिमांड्स नहीं मांग रहे। हम क्या मांग रहे हैं? राइट टू लाइफ ही तो मांग रहे हैं। एक कंट्री में राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट है, कि एक राइट टू लाइफ फ्री फ्रॉम टॉर्चर एंड हैरेसमेंट। कि किसी को अपने घर में ही इतना इंड्यूस कर दिया गया, इतना आपने नेगेटिव इमोशंस डाल दिए कि उस पर्सन ने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया। तो हमारी मांग ये है कि बस उनकी राइट टू लाइफ को रिस्टोर किया जाए और उनको। बहुत गहरी बात कह रहे हैं और ऐसा हो रहा है क्योंकि ये दायरा हर तरह से हो रहा है। ये तो सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, मैं तो वैसे भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया है, सब जगह है, लोगों को अंधभक्त बनाया जा रहा है और उनको इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो तो हमने सुना था, ये जो कह रहे हैं ये तो बहुत खतरनाक चीज है। सोशल मीडिया के जरिए, अपने भाषणों के जरिए किसी को उत्तेजित कर देना, किसी को अपने बस में कर लेना, किसी को मोहित कर लेना, ये सब सुना था। लेकिन अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए जरिए और दिमाग में तो केमिकल लोचा होता है, ये सब कहते हैं कि केमिकल लोचा होता है, स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है, सब केमिकल की बात है। दिमाग के अंदर जो केमिकल बैलेंस है, जो आयंस है, ये बात कर रहे हैं, उनके साथ अगर छेड़खानी की जा सकती है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर की जा सकती है, मैं अगर इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत क्रिटिकल काम है, तो इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। और सरकारों को इस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए, मुझे लगता है व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि भाई ऐसा है या नहीं है, क्योंकि ये लोग जो कह रहे हैं इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होकर अगर इसमें 0.0001 भी परसेंट भी सच्चाई है तो ये दुनिया, समाज और पृथ्वी के लिए घातक चीज है। और सही कहा हाँ, आपने कि इसलिए हम लोग बार बार मुद्दा ये रेज कर रहे हैं कि बहुत खतरनाक है, इसका इशू बहुत खतरनाक है। कि रिमोट की आप देखिए, रिमोट की आपको कोई चिप नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, रिमोट की आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हाँ, टू सच अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कि वो सेल्फ भाई क्षति सम्मोहन में भी तो आंखों में देखना पड़ता था। सेल्फ 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 क्षति पहुंचा रहे हैं, हिप्नोटिज्म कर रहे हैं, वो हाँ, उसको हिप्नोटिक स्टेट में कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि वो डेंजर्स आर वेरी रियल, दैट इज व्हाई वी आर ब्रिंगिंग अप दिस इशू, इसीलिए हम इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। और जो आपने कहा, इसके बहुत सारे विसल ब्लोअर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बोला है कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। मैंने कुछ वीडियो शेयर करें, आप वीडियो में लगाइएगा जरूर वीडियो। उन्होंने बोला है कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं, बनाई गई हैं। तो लेकिन इसको वो आर्मी वगैरह के पास होंगी या इंटेलिजेंस के पास होंगी। इसके पास भी होंगी, किसी बड़ी ही संस्था के पास होंगी, किसी, आप देखिए मेरे और आपके पास तो होंगी नहीं, आम हाँ, नागरिक के पास तो होंगी नहीं टेक्नोलॉजी। बड़े, नार्को टेस्ट जैसी चीजें हमारा हम देखते हैं जो होती हैं, जो वो भी वो इसी का एक छोटा सा हिस्सा है। इसी का एक छोटा सा हिस्सा है, कह हाँ, सकते हैं आप उसी को। और ये इसको लाई डिटेक्टर टैक्स इसको डिस्क्लोज टेस्ट। किया जाए, मैं कहता हूँ इसको डिस्क्लोज किया जाए, बताया जाए कि टेक्नोलॉजी हो रही है, और इस पे इसको टॉर्चर करने के लिए, हैरेस करने के लिए यूज ना किया जाए। एंड हाँ, क्योंकि अब देखिए ये तो बहुत क्या लंबी, लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है लोगों पर, ऐसा भी हो सकता मुझे नहीं लगता एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हो चुका होगा, इतने सालों से चल रही है, एक्सपेरिमेंट हो चुका होगा। अब तो ये मेरे को लग रहा है कि, है, एग्जीक्यूट करा रहा है। अब तो मुझे लग रहा है कि हैरेसमेंट के लिए हो रहा है। चलिए, ये जो कह रहे हैं वो बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। हम
साइंस में तो संभव तो है ये चीज, ऐसा नहीं है कि असंभव की दूर की कौड़ी है, क्योंकि जब न्यूरोलिंक की बात हो रही है तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई रिमोटली किसी को आप कर नहीं सकते। चिप है तो चिप को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, अगर चिप को अंदर चिप ना भी हो तब भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं। लेकिन सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और एक कोई पैनल बनाना चाहिए, कोई कमेटी बनानी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटी हो, और देखे, अब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाए जो विशेषज्ञ हैं, विषय के जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिनको नॉलेज है इस विषय में, उनकी राय लेनी चाहिए। और ये सब केसेस पड़े हुए हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, देखा जाना चाहिए कि इसमें क्या सच्चाई है, ये क्यों हुआ इनके साथ, इनका पूरी जांच होनी चाहिए और इनका पूरा चेक होना चाहिए, पूरा चेकअप होना चाहिए कि सच में कहीं इनके साथ ऐसा हो रहा है तो ये। मैं मोनिका जैन भिलवाड़ा राजस्थान से बोल रही हूँ। तेज बोलो। मैं 2023 से रिमोट न्यूरल मॉनिटरिंग और ब्रेन मैनिपुलेशन से पीड़ित हूँ। इसके अंतर्गत दूरस्थ न्यूरो तकनीक के द्वारा मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है, जिसके अंतर्गत मुझ में कई तरह के रोगों के लक्षण प्रकट किए जाते हैं और बिना किसी दवा की हटा भी दिए जाते हैं। लेकिन आज मुझे छत से कूदने के लिए मैनिपुलेट किया गया कि यह किसी रूप में मेरे लिए ठीक होगा। बहुत अधिक ऊंचाई नहीं थी, मैं पहली मंजिल से कूदी थी, लेकिन क्योंकि इस तकनीक के द्वारा मेरे विचारों, भावों और कार्यों सभी को नियंत्रित किया जा सकता है और शरीर को भी पूरी तरह, तो इस कूदने के बाद एआई ने मुझ में इतनी सारी चोट दे दी है कि मैं हिल डुल भी नहीं सकती। मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, मेरे हाथ में भी चोट है, मेरे दांतों में भी चोट है और यह पीड़ा किसी भी सामान्य पीड़ा से इतनी अधिक है कि अगर कोई मुझे थोड़ा सा भी हिलाने की कोशिश करता है तो ऐसा लगता है कि अगर किसी की मृत्यु न हो सके तो यह पीड़ा उसके भी पार जा रही है। ऐसी पीड़ा मुझे नहीं लगता कभी किसी को हो सकती होगी। मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ कि मुझे इच्छा मृत्यु दे, मुझे जलाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए या मुझे बेहोश करके मेरा मुझे इस पीड़ा रिमोट मृत्यु देकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए। यह पीड़ा मेरे लिए असहनीय होती जा रही है। कृपया मुझ पर कृपा कर दो और हमें किसी भी प्रकार के कष्ट से मुक्त कर दो और किसी संरक्षण में रख दो ताकि आगे हमारे साथ इतना बुरा ना हो। पाँव में प्रॉब्लम, कमर में फ्रैक्चर, कमर में भी फ्रैक्चर। हाथ उठ रहे हैं दोनों, उनकी हाथ उठ रहे हैं। कमर में बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया। कहीं ना कहीं तुम्हारे बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट।